हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे लॉग और एंटी लॉग निकालना, जो बहुत काम आता है। जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या जो साइंस के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री में सब जगह आपका लॉग और एंटी लॉग काम आता है। तो बीकॉम के अंदर तो ये मेन सिलेबस का पार्ट है, फाइनेंस मैथमेटिक्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉग कि लॉग की टेबल हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब लॉग का टेबल का यूज़ करके हम लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा मतलब टफ नहीं होता, बहुत ईजी है। तो आपको पहले इसके बारे में लॉग की थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो थ्योरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, पढ़ेंगे लॉग की। ठीक है, लॉग टेबल को देखने की एक पूरी टेक्निक होती है जिसको बिल्कुल ज़ीरो से समझना पड़ता है। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सबसे पहले हम लॉग की। तो जो लॉग की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है लॉग ए की पावर एन। लॉग ए की पावर, ठीक है, लॉग ए की पावर एन हमारी इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है। जो भी यहाँ पर मतलब इसकी पावर में लिखा होता है ना, वो आगे आ जाता है। तो एन आगे आ जाएगा। आप इसको ऐसे समझो, मान लो लॉग 10 की पावर 2 लिखा हुआ है तो ये 2 आगे आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, तो ये 2 लॉग 10 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये इसकी पावर में जो होगा ना वो आगे आएगा। अगर मान लो इस पूरे की पावर है तो नहीं आएगा। समझ आ गया ना, सिर्फ इसकी जो पावर होगी वो आपकी आगे आ जाएगी। तो आगे समझते हैं और थोड़ा सा। मान लो ऐसे मल्टीप्लाई में दे रखा है, दो टर्म मल्टीप्लाई में है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, जितनी मर्जी हो सकती है। तो क्या करेंगे, सबके साथ लॉग लिख देंगे और बीच में प्लस लगाते चलेंगे। और मान लो 3 होती तो लॉग सी भी आ जाता। अगर यहाँ सी होता मल्टीप्लाई में तो लॉग सी भी आ जाता। ऐसे ही अगर डिवाइड में है तो दोनों के साथ लॉग आ जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा। पहले न्यूमरेटर लॉग ए, फिर डिनोमिनेटर लॉग बी। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो जाएगा और दोनों के साथ क्या आएगा, मतलब दोनों के साथ क्या आएगा, लॉग आएगा और बीच में माइनस आएगा। ठीक है, ये तो होगी प्रॉपर्टीज़ लॉग की। अब उसके बाद कुछ और थोड़ी सी बातें हैं जो हमें सीखनी है इसके अंदर। ठीक है, तो अब एक बात याद रखना, जैसे लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। ऐसे ही लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। और लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली है इससे। ठीक है, कैसे, अब जैसे लॉग 100 है तो 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2, मतलब 10 की पावर 2। अभी पावर 2 आगे आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, 2 लॉग 10। और अभी मैंने बताया लॉग 10 कितना होता है, 1। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे इसको भी निकाल सकते हो। तो हमें निकालनी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखनी है। निकालोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद देखो, तो हम इसको ना सम अप कर लेते हैं टेबल के अंदर। मान लो एक एक्स लिख लिया मैंने और एक लॉग एक्स लिख लिया। ठीक है, समझना इसको ध्यान से। जब मैंने एक्स को 1 लिया था, यहाँ पे लॉग 1 है ना, जब मैं एक्स को 1 ले रहा था तो लॉग 1 मेरा कितना आ रहा था, 0। तो लॉग 1 आ गया 0। मैं एक्स की जगह लिख रहा हूँ। अगर मैं एक्स की जगह यहाँ 1 ले लूँ तो लॉग 1 0। ऐसे एक्स की जगह मैं यहाँ 10 ले लूँ तो लॉग 10 1। एक्स की जगह मैं 100 ले रहा हूँ तो 2। और अगर मैं एक्स की जगह क्या ले रहा हूँ, 1000, तो 3। ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ से जो हमें ऑब्ज़र्व करना है, ध्यान देना है, क्या देखना है कि जब भी आप 1 से 10 के बीच में कोई वैल्यू लेते हो ना एक्स की, तो आपका आंसर 0 से लेकर 1 तक आता है। मतलब 0 से लेकर 1 के कोई बीच, अगर 1 से 10 के बीच में कोई वैल्यू लोगे तो आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा। और आप खुद सोचो, 0 से 1 के बीच में हमेशा की वैल्यूज़ कैसे लिखी जाती है, 0.23, 0.45, 0.7891, मतलब ऐसे लिखी जाती है। मतलब 0 लिखा जाता है और उसके बाद कुछ लिखा जाता है, तो मैं उसको समथिंग लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो 1 से 10 के बीच में कभी भी कोई लॉग की मतलब वैल्यू निकालनी होगी तो उसका जो आंसर आएगा लॉग का वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 10 से 100 ये वाला केस, तो आंसर किसके बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे जैसे मान लो 1 से 2 के बीच में जितने भी आंसर्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वैल्यूज़ 1.4711, 4712, 1.3245, 1.9875, ये सारे 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं। ऐसे अगर 100 से 1000 के बीच में होगा तो आंसर 2 से 3 के बीच में आएगा। तो 2 से 3 के बीच में आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। अब ये कुछ भी हो सकता है, 2.4345, 2.8913, तो कुछ भी आंसर हो सकता है। ये हमारा जो सबसे यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा यही वाला यूज़ होता है, 10 से 100 वाला। वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्यों। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा लॉग टेबल के बारे में।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, लॉग टेबल के बारे में। अब ये लॉग टेबल का पहले हम फॉर्मेट देखते हैं। जो हमारे पास लॉग टेबल होती है ये आप एग्ज़ाम में गिवन होएगी आपको, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है लॉग टेबल का, जो हमारे को लॉग टेबल गिवन होती है। उसके अंदर ये जो पहला कॉलम होता है इसमें 10 से लेकर 99 तक आपको क्या लिखी होती है, वैल्यूज़ लिखी होती हैं। फिर उसके बाद ये होता है पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट लॉग टेबल का, और ये होता है सेकंड पार्ट। ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इसी का यूज़ करके आप लॉग की वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक काउंटिंग लिखी होती है। और ये सेकंड पार्ट होता है इसमें 1 से 9 तक हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। अब उसके बाद करना क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे, ये तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। ये लॉग टेबल का मैंने क्या बनाया है, फॉर्मेट बनाया है। टेबल आप कहीं से भी देख सकते हो, बुक्स में भी होती है, आप ऑनलाइन भी PDF निकाल सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी रखी हुई है, डाल रखी है मैंने लॉग टेबल, आप वहाँ से भी जाके लॉग टेबल की PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है, आप लॉग टेबल अपनी अरेंज कर लेना। लॉग एंटी लॉग दोनों टेबल पड़ी हुई है मेरे उस पर टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नहीं आपको वो मिलेगा, नेम मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उस पर आपको फाइल्स में PDF में मिल जाएगी लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल। अब उसके बाद देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और एक मैं लॉग की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि भाई चलो लॉग निकालो 12.34 का, ठीक है। हमें लॉग निकालने के लिए डेसिमल से पहले 2 डिजिट चाहिए होती है कम से कम। अगर 2 डिजिट नहीं है तो हमें क्वेश्चन को कुछ भी करके 2 डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। ये फ़िलहाल 2 डिजिट है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 12। तो ये जो डेसिमल से पहले 2 डिजिट होती है ना, ये आपको हमेशा फर्स्ट कॉलम जो होता है ना टेबल का, उसमें ढूंढना होता है। तो ये रहा 12, तो 12 पे तो मैं पहुँच गया। उसके बाद डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट होती है ना, उसको फर्स्ट पार्ट में ढूंढना होता है। मिल गया ये 3। डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होती है उसको फर्स्ट वाले पार्ट में ढूंढना होता है। उसके बाद अब ये जो 12 लिखा था आपने, जो पहले 12 सर्च किया था, और ऐसी जो सेकंड डिजिट होती है 3 पर तो आप पहुंच गए फर्स्ट पार्ट में। सेकंड डिजिट क्या होती है 4, ये आपको सेकंड पार्ट में ढूंढना होता है, ढूंढ ली। अब उसके बाद क्या होना होता है, इस 12 के सामने इस 3 के नीचे जो भी लिखा होता है उसे लिख लेना। फिर इस 4 के नीचे सिमिलरली 12 के सामने जो भी लिखा होगा उसे लिख लेना। तो मैंने इनको पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास लॉग टेबल है नहीं आपको दिखाने के लिए। तो आप लॉग टेबल में जाके ढूंढोगे तो आपको यही वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा होगा 3 की जगह, इसमें 0899, ऑलराइट, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या लिखा होगा 14 लिखा होगा। जो आप लॉग टेबल में देखोगे आपको क्या करना होता है, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो प्लस करो 0899 प्लस 14, तो ये कितना आ गया 0913। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैं समथिंग लिख रहा था टेबल में, ये तो सॉन्ग बन गया। ये जो मैं समथिंग लिख रहा था कि समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, ये वही समथिंग है जो हमारा टेबल से निकलता है। तो ये हमारा डेसिमल के बाद जो आता है ना आंसर के अंदर, वो निकल गया। तो मतलब 0.0913, हमें डेसिमल के बाद वैल्यू पता लगेगी, डेसिमल के बाद ये वैल्यू आएगी। अब हमें देखना डेसिमल से पहले क्या आएगा। तो हमें इसका लॉग निकालना था 12.34, और अब ये किसके बीच में आता है, 10 से 100 के बीच में आता है, 10 से 100 के बीच में। इस 10 से 100 के बीच में ही आता है ना भाई 12.34। तो इसका आंसर किसके बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में। जब भी कोई 10 से 100 के बीच में वैल्यू हो तो उसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग होता है। समथिंग तो हमने टेबल से निकाल लिया, अब बस हमें इसके आगे क्या लगाना है, 1 लगाना है, क्योंकि ये 12.34 है, ये 10 से 100 के बीच में, तो इसके आगे क्या लगेगा, 1 लगेगा। तो समझ आ गया आई थिंक सबको ये। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। डेसिमल से पहले जो भी नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए कम से कम, उसको आपको फर्स्ट कॉलम में ढूंढना है। फर्स्ट कॉलम में ढूंढ लिया। उसके बाद जो डेसिमल का पहला नंबर होता है उसे फर्स्ट पार्ट में ढूंढना है, और उसके नीचे जो पहला आपने नंबर देखा था कॉलम में, उसके सामने जो भी वैल्यू लिखी होगी 3 के नीचे 12 के सामने वो लिख लेनी है। ऐसे डेसिमल के बाद जो दूसरा नंबर है वो देखना है, और उसमें उसके कितना नीचे आना है, जो नंबर आपने फर्स्ट कॉल मतलब फर्स्ट डिजिट डेसिमल से पहले जो भी नंबर था ना 12, उसी के सामने देखना है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो 14 लिखा होगा इसके नीचे,
इन दोनों को आपको प्लस कर देना है। प्लस करके जो वैल्यू आ गई ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आ गई आपके पास। और आगे क्या लगाना है वो कैसे पता लगेगा कि भाई आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में 12.34 दे रखा है 10 से 100 के बीच में, तो आगे आपको 1 लगाना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार इसको दोबारा से देख लेना, इस पार्ट को जो मैंने समझाया है। मैं कुछ एग्जांपल आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, इस पर बेस्ड आप ट्राई कर सकते हो खुद से। log 42.34 इसी टेक्निक से ट्राई करना, ठीक है। और इसके आंसर्स को आप कैसे चेक करोगे, आपका जो फ़ोन होता है ना उसमें कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है लॉग का, तो आप जो भी आंसर निकालोगे उस फ़ोन के कैलकुलेटर से एक बार निकाल के कंफर्म कर लेना कि सही निकाला है या गलत निकाला है। डेसिमल के बाद तीसरे चौथे प्लेस पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, आप टेबल से जब निकालते हो लॉग का और जब आप कैलकुलेटर से निकालते हो लॉग का, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कंफर्म करना है कहाँ पे, फ़ोन के कैलकुलेटर से, ठीक है ना, लॉग से। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था लॉग का कि भाई 12.34, बट हमारा क्वेश्चन जो होता है वो इस टाइप में बहुत कम बनता है। तो अब नेक्स्ट करते हैं जो हमारा क्वेश्चन। अब मान लो कि मेरे को हमने ये पढ़ा कि भाई डेसिमल से पहले कितनी डिजिट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 2, और अगर यहाँ पर डेसिमल से पहले 3 डिजिट आ जाए तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। डेसिमल से पहले यहाँ 143 लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है वो 10 से शुरू होकर 99 पे ख़त्म हो जाता है, मतलब हमारे फर्स्ट कॉलम में 143 होता ही नहीं है। तो अब मैंने इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उसको यूज़ करेंगे। पहले बनाते हैं इसको। अभी हमें इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब जो डेसिमल 3 के बाद है ना, इसको 4 से मतलब एक पीछे ले जाना पड़ेगा कि ये 4 के बाद आ जाए। तो जब भी आपको डेसिमल पीछे ले जाना हो ना, एक डेसिमल पीछे, तो उसे 10 से, जब आपको एक डेसिमल पीछे ले जाना हो तो आप उसको 10 से डिवाइड कर दो पहले, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 10 से। अगर मान लो ये होता 1434.7 कुछ होता, तो आपको 2 डिजिट पीछे ले जाना पड़ता। तो जब दो डिजिट पीछे ले जाना पड़ता तो आप 100 से डिवाइड करते और 100 से मल्टीप्लाई, मतलब जिससे डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई। अगर एक डेसिमल पीछे ले जाना है तो 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, 2 डेसिमल पीछे ले जाने हैं तो 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं सारे केस डिस्कस कर लूँगा इसके अंदर। तो जब आप इसे 10 से डिवाइड करोगे तो जब कैलकुलेटर पे कर लेना, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो 14.34, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 10 ऐसे ही रहेगा। जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो डेसिमल पीछे चला जाएगा और ये 10 ऐसे ही रहेगा। बाहर क्या लिखा हुआ है साथ में, लॉग। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, और मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब मल्टीप्लाई में होती है लॉग के अंदर टर्म्स तो सब के साथ लॉग आ जाता है और बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। देखो जब मल्टीप्लाई में टर्म होती हैं तो सबके साथ लॉग आ जाता है और बीच में प्लस आ जाता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अब 14.34 की कैसे वैल्यू निकालेंगे, वही पहले आपको क्या करना है, टेबल में 14 पे जाना है, ठीक है ना। 14 में जाने के बाद 3 के नीचे जो भी लिखा होगा यहाँ वो लिख लेना, और फिर क्या है, डेसिम सेकंड नंबर 4 है ना, सेकंड नंबर 4 है, तो सेकंड पार्ट में 4 के नीचे इसके सामने जो भी लिखा होगा वो लिख लेना, और दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, ठीक है। तो यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको। तो यहाँ पर 14 में जो है, पहले हम 14 पे गए, फिर 3 के नीचे फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 1553, ठीक है। सेकंड पार्ट में 4 के नीचे लिखा हुआ है 12। कई बार यहाँ 2 वैल्यूज़ गिवन होती है तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 1565 आ गया। तो मेरे पास इस वाले पार्ट की समथिंग वाली वैल्यू आ गई 0.1565। अब ये क्या है, 14 है, 14.34 है ना, 10 और 100 के बीच में, तो इसके आगे 1 लग जाएगा। log 10 हमें याद ही है 1 होता है, इन दोनों को प्लस कर दो 2.1565 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल और करवा दिया मैंने आपको 2 डिजिट वाला, बट ये क्वेश्चन था 3 डिजिट वाला, तो हमने इसको पहले 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें 1 डिजिट होती है डेसिमल से पहले सिर्फ, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं देखो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, log 1.434। अब यहाँ डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, और प्रॉब्लम वही है कि जो लॉग टेबल होती है उसमें हमारे पास 10 से शुरू होता है, तो 1 डिजिट एक सिंगल डिजिट वाले नंबर होते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब लेफ़्ट में जाते थे तो डिवाइड करते थे, लेकिन जब राइट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको देखो, 1 डिजिट आगे लेके जाना है ना मुझे राइट साइड में,
तो जब एक डिजिट राइट साइड में ले जाना हो तो पहले 10 से मल्टीप्लाई और फिर 10 से डिवाइड। ऐसे अगर ये लिखा होता 0.1434 तो इसको आपको 2 डिजिट आगे ले जाना होता। तो 2 डिजिट आगे ले जाने के लिए आप क्या करते हैं, पहले 100 से मल्टीप्लाई करते और 100 से डिवाइड करते। तो ये केस नहीं आता आपका। ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, इसी केस पर बेस्ड आपके ज़्यादातर चीज़ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं इसको और आगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका एक डेसिमल आगे चला जाएगा, ये आ जाएगा 14.34 और नीचे वाला 10 ऐसे ही रहेगा। देखो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली अच्छे से तो दिक्कत नहीं आएगी, मैंने कोई केस नहीं छोड़ा इसके अंदर। तो log a बाई बी क्या हो जाएगा, log a माइनस log b। ठीक है, अब 14.34 की वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी हमने, तो मैं इसको फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो कितना आ जाएगा 0.1565। तो अब लॉग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, लॉग हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे एंटी लॉग। ठीक है, तो अगर आप एक साथ दोनों समझ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरा तो यही सजेशन है, अब लॉग सीखा इस वीडियो को यहीं पॉज करके लॉग की प्रैक्टिस करो एक दिन, अगले दिन आके इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करके एंटी लॉग की प्रैक्टिस करना। तो बट मैं इसी में एंटी लॉग करा रहा हूँ। तो एंटी लॉग मतलब कंपेरेबल ईजी होता है किससे, लॉग से, क्योंकि ये एक ही स्टेप में हो जाता है। तो इसमें कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी नहीं होती हमारे पास। बट इसकी पहले मैं आपको टेबल बताता हूँ कि इसकी टेबल का फॉर्मेट क्या होता है। तो जैसा लॉग की टेबल का फॉर्मेट होता है ऐसे एंटी लॉग की टेबल का फॉर्मेट भी होता है। मतलब 0.00 से शुरू होती है ये टेबल और ये ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, 0.14, ठीक है, फिर 0.15, मतलब मैंने बीच में 2 वैल्यूज़ ऐसे ही लिख ली और लास्ट में 0.99। ऐसे करके आपका ये क्या होता है, फर्स्ट कॉलम होता है। फिर फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट में वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कॉलम होते हैं। फिर सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक वैल्यूज़ होती हैं, हमारी कॉलम होते हैं। अब मान लो ये तो हो गया फॉर्मेट। अब मान लो मुझे कोई एंटी लॉग निकालना है। अच्छा, एंटी लॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि लॉग का अपोजिट होता है। जैसे log 1 0 होता है, log 1 क्या होता है, 0। तो 0 का जब आप एंटी लॉग निकालोगे तो 1 आंसर आ जाएगा। जैसे log 10 1 होता है, तो 1 का जब आप एंटी लॉग निकालोगे तो 10 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे एंटी लॉग निकालना है 1.1435 का। ठीक है, तो अभी मेरे को इसमें डेसिमल से पहले कोई काम नहीं होता, हमें सारे डेसिमल के बाद नंबर चाहिए होते हैं। कम से कम 2 नंबर चाहिए होते हैं 2 डिजिट डेसिमल के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा 4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 4 डिजिट है, क्योंकि मैंने एक परफेक्ट एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। 0.14 डेसिमल से पहले, देखो डेसिमल जब स्टार्ट होता है तो उसके साथ साथ आपकी पहली जो 2 डिजिट होती है ना, डेसिमल के बाद पहली दो डिजिट होती है, वो आपको इस कॉलम में देखनी होती है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ 0.14 लिखा था। तो 0.14 है मेरा डेसिमल में। ठीक है ना, 0.14 जो है वो मैंने यहाँ फर्स्ट कॉलम में ढूंढ लिया। अब उसके बाद ये जो थर्ड वाला नंबर होता है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, ये जो थर्ड वाला नंबर होता है ये आपको फर्स्ट पार्ट में देखना होता है। ठीक है, और जो ये सेकंड वाला नंबर मतलब सेकंड तो नहीं, फोर्थ बोलूँगा, क्योंकि ये वाला तो आपने फर्स्ट कॉलम में, ठीक है ना, 0.14 तो आपने फर्स्ट कॉलम में देख लिया, उसके बाद 3 आपने फर्स्ट पार्ट में देख लिया और 5 आप सेकेंड पार्ट में देखोगे, ये रहा। अब वही प्रोसेस, 0.14 के सामने 3 के नीचे कुछ लिखा होगा, फिर और आगे जाओ और यहाँ पर कुछ लिखा होगा। ठीक है, एंटी लॉग की टेबल आपको गिवन होगी, यही फॉर्मेट होता है उसका, और ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको उस पर PDF। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0.14 पे, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 1390, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको वहाँ, और यहाँ 2 लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आप लॉग की टेबल में इन दोनों को प्लस कर देते थे, एंटी लॉग की टेबल में भी हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1392। तो ये जो 13 जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको सीधा 0.1392 करके लिख देना है। हमेशा यही काम करना है, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको 0.1392 करके लिख देना है हमेशा, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर लिखनी है, 10 की पावर। अब पावर में क्या लिखना है, अब इसका काम आएगा। आगे क्या लिखा हुआ था, आगे लिखा हुआ था 1, तो जो भी नंबर आगे लिखा होता है ना उसमें 1 प्लस कर देते हैं। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसमें अगर 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा 2, वो यहाँ पावर में आ जाएगा। तो मैं यहाँ 1 + 1 लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि 1 प्लस, मैं डायरेक्ट 2 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 10 की पावर 2 100 होता है, जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13.92 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ एंटी लॉग पर ही।
तो एंटी लॉग निकालना है आपको किसका, 0.1435 का। देखो इससे आपको और क्लियर होगा। वही देखो यहाँ तो मैंने सेम ही नंबर लिया हुआ है टाइम सेव करने के लिए। पहले 0.14 पे जाऊँगा फर्स्ट वाले उसमें, फिर उसमें 3 के नीचे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में 5 के नीचे जो भी वैल्यू लिखी होगी उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो ऑलरेडी हमें निकाल चुके हैं, कितनी वैल्यू आई थी 1392। तो यहाँ पर मैंने 0.1392 लिख दिया। अब मैंने यहाँ डेसिमल से पहले क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है। तो जो भी डेसिमल से पहले होता है उसमें +1 करके 10 की पावर में लिख देते हैं। तो 0 + 1 कितना हो गया, 1 है ना। 10 की पावर 1 मतलब 10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 13.92। तो ये हमने सीख लिया एंटी लॉग निकालना। अब हमें लॉग निकालना भी आ गया, अब हमें एंटी लॉग निकालना भी आ गया। अब उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसके अंदर हम लॉग और एंटी लॉग दोनों को यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के बिना हमारा लॉग एंटी लॉग ख़त्म नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लॉग और एंटी लॉग दोनों को यूज़ करना सीखेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1.04 की पावर 20 की वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे इसको तो हम कैलकुलेटर पे आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 बार। तो मेरा वही क्वेश्चन रहेगा, अगर ये 20 की जगह 200 होता, ठीक है ना, तो इतनी बार मल्टीप्लाई करना कैलकुलेटर में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने छोटी वैल्यू इसलिए ली है कि हम मल्टीप्लाई करके इसको चेक भी कर सकते हैं कि कितना क्लोज आ रहे हैं। अप्रॉक्स आंसर आता है लॉग से और कैलकुलेटर से, क्योंकि उसका एल्गोरिदम अलग होता है, लॉग का एल्गोरिदम अलग होता है, लेकिन दोनों एक्सेप्टेड होते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद तीसरे चौथे डिजिट पे जाके ज़्यादा फर्क आता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इसको लॉग टेबल का और एंटी लॉग टेबल का यूज़ करके करना है, क्योंकि ये कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में करते करते, तो ध्यान देना है। अब मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग और एंटी लॉग टेबल का यूज़ करके मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको एक सिंबल मान लेता हूँ। 1.04 की पावर 20 को मैंने मान लिया वाई नाम दे दिया मैंने इसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दोनों साइड लॉग लेना होता है, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों साइड हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। सो इट बिकम्स लॉग वाई। देखो इसके साथ भी लॉग आ जाएगा और इसके साथ भी लॉग आ जाएगा, ठीक है ना। लॉग लेने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पर देखो इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ प्रॉपर्टी लग रही है कि लॉग ए की पावर n। मैंने याद करो जब मैंने लॉग टेबल करवाई थी, लॉग निकालना सीखा था, मैं प्रॉपर्टी लिखवा तो जो भी इसकी पावर में होता है वो आगे आ जाता है। तो 20 आगे आ जाएगा, लॉग 10.4 सॉरी 10 नहीं है 1.04 बचेगा। जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी। लॉग ए की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगी, n लॉग और फिर ये a। अब उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इस 20 का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो 1.04 है, देखो हमारे पास जो लॉग की टेबल होती है उसके अंदर हम जब लॉग निकालते हैं तो हमारे पास डेसिमल से पहले कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए, और यहाँ डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने सिखाया था आपको कि जब मुझे एक डेसिमल आगे जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। जितनी भी बातें मैंने आपको सिखाई हैं वो सारी आपके काम आने वाली है, तो अच्छे से इसको रिवाइज़ करना, प्रैक्टिस करना। ये 10.4 हो जाएगा और ये 10। अब यहाँ पर देखो लॉग a/b वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो लॉग यहाँ ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ये पूरा इससे मल्टीप्लाई है, तो जो भी इसमें प्रॉपर्टी लगेगी 20 उस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो लॉग 10.4 ये हो गया लॉग a माइनस लॉग b, ये हो गया 10। लॉग a माइनस लॉग b की हमारी प्रॉपर्टी लग गई यहाँ। अब क्या करेंगे, जब आप एक प्रैक्टिस कर लोगे तो ये काम बहुत फास्ट कर पाओगे। अब मुझे 10.4 की वैल्यू निकालनी है। अब हमने जो टेबल पढ़ी है, हमने ये पढ़ा है कि 4 डिजिट होनी चाहिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 2 डिजिट है तब भी आप निकाल लोगे लॉग। तो उसका प्रोसेस बताता हूँ। मान लो आपको अब 10.4 की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग की टेबल में आपको पहले 10 पे जाना है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है तो 0 मान लो। 10.4 है, इसके बाद कुछ नहीं है तो क्या मान लो 0 है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 4 के नीचे 10 के सामने जो भी लिखा है वो देख लेना। अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें काउंटिंग 1 से शुरू होती है, उसमें 0 होता ही नहीं है, तो इस पार्ट का अब आपको कोई काम नहीं है। समझ आ गया। जब 3 डिजिट होती है तो हमारे पास सेकेंड पार्ट यूज़ नहीं होता, और जब हमारी अब जो 2 डिजिट का केस आएगा तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल हम इसी पर फोकस करते हैं कि जब 3 डिजिट होते हैं तो सेकेंड वाले पार्ट का कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर 4 के नीचे जो भी लिखा होगा वो ले लेंगे और उसके आगे फिर हम 1 लगा देंगे, क्योंकि 10.4 जो है वो 10 और 100 के बीच में आता है, 10 और 100 के बीच में आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो जब आप लॉग टेबल देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ 0170 है ना।
तो यहाँ पर लिखेंगे 0170 और ये 10.4 है तो आगे क्या लगा देंगे 1। इस पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 4 के बाद कुछ नंबर नहीं था तो हमने 0 माना। 0 इस टेबल में होता ही नहीं है इस वाले पार्ट में क्योंकि 1 से शुरू होता है इसमें। समझ आ गया? तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। और log 10 मुझे पता है पहले से ही कि 1 होता है। ठीक है, देखो ये चीज़ आपको जब समझ आएगी जब आपने पिछला अच्छे से कर रखा होगा। तो ये आ जाएगा 0.0170। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है 20 को 0.0170 से, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.34। ठीक है, अब देखो log y की वैल्यू 0.34 होगी, बट मुझे तो y की वैल्यू निकालनी है ना, तो मेरे को यहाँ से log हटाना पड़ेगा। तो इस log को उठा के मैं राइट साइड में ले जाऊँगा। तो राइट साइड में जब मैं log को लेके जाऊँगा तो log नहीं रहेगा, फिर ये एंटी log हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम log को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो एंटी log हो जाता है। सेम एंटी log के लिए ऐसा होता है, जब आप एक साइड से दूसरी साइड लेके जाओगे तो वो log हो जाएगा। तो होप ये बात आपको समझ आई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो हमें एंटी लॉग निकालना है। मैंने ये केस इसलिए लिया है, कहाँ गया, एंटी लॉग निकालना है मुझे 0.34 का। तो मैं इसके आगे 0 एज्यूम कर लूँगा, मैंने इसलिए काट दिया था, बताया नहीं था। मैंने मान लिया कि इसके आगे 2 0 है क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि भाई जब हम एंटी लॉग निकालता है तो हमें 4 डिजिट चाहिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 2 डिजिट। तो मैंने उस टाइम बोला था हमारा 2 डिजिट से भी एंटी लॉग निकल जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाली जो हमारा कॉलम होता है उसमें 0.34 पे जाएंगे। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें 0 के नीचे और 0.34 के सामने जो भी लिखा है वो लिख लेंगे। सेकंड पार्ट में 0 होता नहीं है तो ये वाला पार्ट यूज़ होगा नहीं। तो यहाँ पर 0.34 के सामने 0 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2188 लिखा हुआ है। आप अपने लॉक एंटी लॉक की टेबल से चेक कर सकते हैं। तो आपको मैंने जो भी यहाँ लिखा होता है उसके आगे हम 0.2188 लिख देते हैं और 10 की पावर में क्या लिख देते हैं, जो भी आगे लिखा होता है उसमें +1 करके। तो आप यहाँ पर 10 से अगर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2.188। देखो बिना कैलकुलेटर यूज़ करे लॉग और एंटी लॉग का यूज़ करके हमने 1.04 की पावर 20 को सॉल्व कर दिया। तो जो बीकॉम वगैरह के स्टूडेंट है, बीकॉम के, बीसीए के, उनको लॉग एंटी लॉग की टेबल एग्जाम में मिलेगी, उनको उसी से ही वैल्यूज़ को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन आ जाती है कि अगर आप लॉग एंटी लॉग नहीं जानते हो यूज़ करना तो आप किसी क्वेश्चन को तो कर ही नहीं पाओगे, और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसमें लॉग एंटी लॉग यूज़ होता है। ठीक है, तो लॉग निकालना सिखा दिया मैंने आपको, एंटी लॉग निकालना सिखा दिया, और मैंने आपको लॉग और एंटी लॉग का एक मिक्स क्वेश्चन भी सिखा दिया कि किस तरीके से हम लॉग एंटी लॉग को यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर अगर कोई स्पेशल केस बीच में आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी लॉग एंटी लॉग की अगर आपको इतनी नॉलेज है तो लगभग आप सारे लॉग एंटी लॉग के क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना, और ऐसी अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आपको और भी कोर्सेज़ हैं जो आपके पूरे कोर्सेज़ होते हैं बीकॉम 12th के, वो सारे आपको मतलब कोई भी स्ट्रीम के, स्कूलिंग के या ग्रेजुएशन के, आपको सारे कोर्सेज़ मैथ्स के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।